हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम टीएसटी पीएचडी रिलेटेड आर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे यूरोपीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र अल्तामीरा। आज पहला है अल्तामीरा गुफा। अल्तामीरा गुफा कहाँ है? स्पेन में है। अल्तामीरा गुफा की खोज किसने कब हुई थी? तो 1879 ईस्वी में हुई। इस गुफा की खोज किसने की थी? मारिया सातुओला ने की थी, जो कि 12 वर्ष की लड़की थी। अल्तामीरा गुफा का विषय क्या था? तो आखेट था। स्पेन गुफा किससे निर्मित है? चूने वाले पत्थर से निर्मित है। इस गुफा में लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 25 बहुरंग चित्र प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं नियो गुफा। नियो गुफा कहाँ स्थित है? स्पेन में स्थित है। इस गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। नियो गुफा के अंत में क्या बनी हुई है? सुंदर झील बनी हुई है। किस गुफा के कक्ष लाल तथा पीले संगमरमर से बने हैं? तो वो नियो गुफा के हैं। लास्को गुफा देख लेते हैं। लास्को गुफा कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 1940 ईस्वी में हुई थी। गरगास गुफा कहाँ स्थित है? फ्रांस में है। गरगास गुफा से क्या प्राप्त हुए हैं? हाथ के पंजों के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफाएं आती हैं? तो फ्रांस और स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफाएं आती हैं। इस गुफा में चित्र कहाँ चित्रित थे? तो दीवार और छतों पे चित्रित थे। अब आइए देखते हैं मिस्र की कला। मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो नील नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। मिस्र की कला का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो चित्रित आकृतियों से प्राप्त होता है। मिस्र की लिपि कैसी है? गूढ़ाक्षर है। सम्राट जोसर के काल को क्या कहा जाता है? तो पिरामिडों का युग कहा जाता है। मिस्र के क्या प्रसिद्ध हैं? पिरामिड प्रसिद्ध हैं। पिरामिड का आकार कैसा होता है? नुकीला होता है। स्फिंक्स फिक्स स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ बनी है? तो मिस्र में बनी है। स्फिंक्स की मूर्ति कैसे बनाई गई थी? तो पाषाण से बनाई गई थी, माने पत्थरों से बनाई गई। पाषाण को काट कर बनाई गई थी। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 60 फीट है। मृतकों की पुस्तक तथा स्वर्गवासियों की पुस्तक बुक ऑफ डेड कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मिस्र से प्राप्त हुई है। यूनानी या ग्रीक कला। ग्रीक कला का आरंभ कब से माना जाता है? ईसा से लगभग 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ग्रीक कला के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। होमर युग से पर्शियन युग तक 800 से 480 ईसा पूर्व तक। दूसरा है प्रारंभिक शास्त्रीय काल 480 से 400 ईसा पूर्व तक। महान शास्त्रीय काल 400 से 300 ईसा पूर्व तक। ग्रेको रोमन या हेलेनिस्टिक काल 300 से 50 ईसा पूर्व तक। किस युग में चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला एक दूसरे के अभिन्न थी? तो होमर युग में। होमर युग को और किस नाम से जानते हैं? तो ज्यामितीय युग के नाम से भी जानते हैं। तिरछी और बेड़ी रेखाओं के द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तनों में आलेखन किस रंग से किया गया है? तो काले रंग से किया गया है। विशाल मंदिर, उत्कृष्ट मूर्तियां एवं आकर्षण चित्रकारी किस काल में की गई? तो प्रारंभिक शास्त्रीय काल में की गई। कौन सा काल यूनानी कला में क्रांति का युग माना गया? तो महान शास्त्रीय काल। इस काल में कलाकारों ने कैसी आकृति का निर्माण किया? तो खड़ी हुई आकृति की स्थिर मुद्रा का। अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात का समय ग्रीक इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? हेलेनिस्टिक काल के नाम से जाना जाता है। कौन सा युग महान वास्तुकला का युग माना जाता है? हेलेनिस्टिक युग। किस युग में कला का स्वरूप विघटित होने लगा? तो हेलेनिस्टिक युग में। किस युग में मूर्तियों का निर्माण काफ़ी मात्रा में किया गया? तो हेलेनिस्टिक युग में मूर्तियों का निर्माण काफ़ी मात्रा में किया गया। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक, आगे मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।